हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से एक और नई भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। एक नोटिफिकेशन तो मैंने 1 या 2 दिन पहले कवर की थी, तो फिर से एक मुझे एडवर्टीजमेंट नजर आई है। तो इसकी डिटेल्स चेक कर लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अभी भारत सरकार के अंतर्गत आ गए। इसके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, सैलरी का स्ट्रक्चर रहेगा, सारी चीज़ें जो है ना अभी भारत सरकार ने अपने अंडर में ले लिया है। पहले जो भर्ती होती थी वो जिला लेवल पर होती थी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती थी, जिले के बेसिस पे। बट अभी रूल्स अलग अलग होते थे। जो जिला है, जो राज्य है, वो अपने हिसाब से रूल्स सेट कर लेते थे। बट अभी भारत सरकार ने यूनिफॉर्म कर दिया है सारा रूल रेगुलेशन। तो चलिए, नया जो वैकेंसी है अभी, इसमें बिना एग्जाम के आपको एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में टीचर बनने का मौका मिल रहा है। इसमें सिर्फ इंटरव्यू होगा, डेमो क्लास ज़्यादा से ज़्यादा, नो टेस्ट, नो फी। और इसमें एज लिमिट भी अच्छी, 18 से 65 साल तक के कैंडिडेट भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल होने के लिए एज की कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि 60-65 तो रिटायरमेंट की एज है। तो रिटायरमेंट की एज तक के कैंडिडेट, इनफैक्ट जो रिटायर हो चुके हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने एक नोटिफिकेशन पहले भी कवर किया। अगर आप एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं तो वो वाला वीडियो मेरा चेक कर लीजिए। ये नया जो है नोटिफिकेशन फिर से मुझे मिला। वॉक इन इंटरव्यू, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, पाथरडी, धामतारी। इससे पहले जो मैंने वैकेंसी कवर की थी वो उड़ीसा से थी। अभी ये जो वैकेंसी है पाथरडी धामतारी, ये छत्तीसगढ़ से है। गेस्ट टीचर की वैकेंसीज है। इसमें आपको पहले अप्लाई कर लेना। ये देखिए, यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, रजिस्टर योर सेल्फ बाई फिलिंग योर बेसिक डिटेल्स इन गिवन लिंक। तो ये ओपन करके देखते हैं, गूगल फॉर्म है। ये फ्री रहता है, इसमें कोई फीस आपको पेमेंट नहीं करनी रहती है। तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इकोनॉमिक्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जियोग्राफी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिस्ट्री, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर सोशल स्टडीज, काउंसलर, फीमेल स्टाफ नर्स एंड ART आर्ट टीचर की रिक्वायरमेंट है। तो ये गूगल फॉर्म है, ये लिंक दिया हुआ है, इसको आप फॉर्म भर लीजिए। और फॉर्म भरने के बाद वेट नहीं करना है आपको कि कोई कॉल लेटर आएगा या ऐसा कुछ नहीं है। आपको डायरेक्टली फिर सीधे चले जाना है 28 मार्च को एंड और 30 मार्च को, 28 मार्च को एंड 38 मार्च को। तो फीमेल स्टाफ नर्स के लिए काउंसलर, आर्ट टीचर एंड TGT SST के लिए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल पाथरडी धामतारी छत्तीसगढ़ में आपको जाना है 28 मार्च को वॉक इन इंटरव्यू के लिए। और अगर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के लिए आप बनना चाहते हैं टीचर, तो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल धामतारी जाना है आपको 38 मार्च 30 मार्च को। टाइम आई थिंक लिखा होगा, नहीं तो फिर वही 8:30 9 o'clock तक चले जाइए। अभी देखें, इसमें जो NESTS ने एक रूल बनाया था, हालांकि ये बोलते तो हैं कि BEd होना चाहिए वगैरह, लेकिन CTET होना चाहिए, लेकिन CTET नहीं है, STET भी है, छत्तीसगढ़ का टेट भी है। आप वॉक इन इंटरव्यू में शामिल होना चाहते हैं तो बिल्कुल शामिल हो सकते हैं। तो STET वाले भी, CTET वाले भी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए CTET की जरूरत नहीं होती है। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% या अब मार्क्स के साथ में, स्नातकोत्तर की डिग्री संबंधित विषय में, और साथ में BEd। CTET की जरूरत नहीं होती है। ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर में SST में आपको CTET नहीं है, तो STET वाले भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, हो सकता है वो कंसिडर कर लें। तो इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन में कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, जिसमें कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी दोनों में से एक, हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक जो है ना, आपने 2 सेमेस्टर जरूर पढ़ा होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अच्छा, 3 साल पढ़ा होना चाहिए। मस्ट बी इधर हिस्ट्री और ज्योग्राफी इन ऑल द 3 years, 3 साल पढ़ा होना चाहिए। BEd होना चाहिए CTET पेपर 2। पर NCT ने NCT के हिसाब से तो CTET पेपर 2 TGT के लिए चाहिए, लेकिन NESTS ने एक नया रूल बनाया था कि अगर नहीं भी है आपके पास CTET qualified candidates are not available, STET may also be considered। सैलरी की डिटेल अभी नहीं लिखी एडवर्टीजमेंट में, बट 20 जून 2025 को एक नोटिफिकेशन
राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति ने एक ऑफिशियल लेटर जारी करके बताया था कि अभी सब प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस गेस्ट टीचर का भी उन्होंने अपने अंडर ले लिया है। तो इसके हिसाब से अगर बीएड नहीं है, सीटेड भी नहीं है और आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल होना चाहते हैं तो आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं विदाउट बीएड, विदाउट सीटेड भी। अगर वो आपको हायर कर लेते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसा होता है कि उनको नहीं मिल रहा है बीएड कैंडिडेट, उनको सीटेड नहीं मिल रहा है, अगर वो हायर करते हैं आपको बिना बीएड के, बिना सीटेड के, तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अगर सारा क्वालिफिकेशन रहेगा, बीएड रहेगा तो 35,000 पर मंथ देंगे। और अगर बीएड नहीं रहेगा, सिर्फ मास्टर डिग्री रहेगा तो 31,000 अगर आपको सेलेक्ट कर लेते हैं तो। बीएड नहीं है, मास्टर डिग्री है, बीएड पढ़ रहे हैं, बीएड की पढ़ाई कर रहे हैं और आपको या है ही नहीं बीएड, एडमिशन ही नहीं लिया, तो भी अगर उनको जरूरत है अर्जेंटली और उन्होंने हायर कर लिया तो 31,000 रुपये प्रति माह देंगे। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए अगर आपके पास सीटेड भी है, बीएड भी है तो 33,000 पर मंथ देंगे। अगर मान लेते हैं बीएड सीटेड दोनों नहीं है या एक भी नहीं है और आप प्लेन ग्रेजुएट हैं, सिर्फ संबंधित विषय में ग्रेजुएट हैं, तो 29,000 पर मंथ आपको सैलरी देंगे। ये एनईएसटीएस ने नया एक सर्कुलर जारी करके बताया है। As far as possible, efforts may be made to accommodate guest teachers in the campus. तो ये बता रहे हैं कि कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि गेस्ट टीचर को भी रेसिडेंस अवेलेबल कराया जाए। कोशिश करेंगे कि गेस्ट टीचर को भी रेसिडेंस अवेलेबल कराया जाए। तो क्योंकि एक कैंडिडेट पूछ रहे थे पिछले वीडियो में कि गेस्ट टीचर को घर देंगे या नहीं देंगे, तो देखें वो कोशिश करेंगे कि घर दें। अगर फ्लैट अवेलेबल नहीं हुआ या सफिशिएंट टीचर हैं उनके पास और उनको अभी ज़रूरत नहीं है रेसिडेंशियल टीचर की, तो नहीं भी दे सकते हैं। तो अब काउंसलर वगैरह की वैकेंसी आप की जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो आप चेक कर लीजिए। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के लिए बैचलर डिग्री ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट, फाइन आर्ट वगैरह में। काउंसलर के लिए बीए या बीएससी या साइकोलॉजी में एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग है। 1 ईयर एक्सपीरियंस रहेगा तो अच्छा, नहीं तो फ्रेशर भी जा सकते हैं। ये एक फॉर्म दिया हुआ इन्होंने, एक तो आप गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है वो आप फॉर्म भरेंगे और एक ये फॉर्म दिया हुआ है, ये आपको फॉर्म फिल करके फोटो यहाँ पे पेस्ट करके इस पे सिग्नेचर, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट कीजिए, यहाँ पे चिपका दीजिए। और बाकी अगर एक से ज्यादा पोस्ट के लिए आपको जाना है तो अलग अलग फॉर्म भरिए। ये फॉर्म डाउनलोड करके फिल करके आपको लेके जाना है और इसमें फोटो कॉपीज लगाइए। 10th ऑनवर्ड्स, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी जितना भी क्वालिफिकेशन आपके पास है। फ्रेशर है तो ठीक है, एक्सपीरियंस लेटर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है एक्सपीरियंस लेटर तो वो भी अटैच करिए। तो अब आप ये चेक कैसे करेंगे, EMRS पाथर्डी वेबसाइट गूगल पे एक बार टाइप कर लीजिए। गूगल पे जो इंटरेस्टेड है, छत्तीसगढ़ में जॉब लोकेशन रहेगी पाथर्डी, धामतारी में। तो EMRS पाथर्डी, मैंने तो पाथर्डी ऐसे किया, इनका स्पेलिंग अलग है ना, पर इन्होंने सही स्पेलिंग दे दिया पाथर्डी। मैंने इसे शॉर्ट में किया था पाथर्डी, तो इनका स्पेलिंग थोड़ा अलग है, लेकिन इन्होंने सही वेबसाइट गूगल ने सजेस्ट किया है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। इस वेबसाइट पे जब आप चले आते हैं, छत्तीसगढ़ इसमें लिखी दी है, धामतारी छत्तीसगढ़। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करने से, थोड़ा और नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, अनाउंसमेंट सेक्शन आप देख पाएंगे। और अनाउंसमेंट सेक्शन में वॉक इन इंटरव्यू है EMRS पाथर्डी धामतारी, ये अनाउंसमेंट में पहले एडवर्टीजमेंट है। एडवर्टीजमेंट में क्वालिफिकेशन है प्रॉपर तो ठीक है, नहीं है प्रॉपर क्वालिफिकेशन, आपके आसपास है या दूर से भी आप जाना चाहते हैं इंटरव्यू के लिए कि हो सकता है अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं भी है, इंटरव्यू प्रोसेस में आप शामिल हो सकते हैं। अगर कोई आपको बोले कि आपके पास बीएड नहीं है, सीटेट नहीं है, तो आप बताओ कि 20 जून को एक नोटिफिकेशन जारी किया NESTS ने, उसके हिसाब से जिनके पास क्वालिफिकेशन बीएड सीटेट नहीं है वो भी इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं, इसलिए आए हैं। तो इसी में एक फॉर्म भी दिया हुआ, वो फॉर्म डाउनलोड भी कर लेना है और एक गूगल फॉर्म भरना है ऑनलाइन, वो तो ऑनलाइन आप भर लेंगे। और एक विज्ञापन के नीचे 2 पेजेस हैं PDF में, वो फॉर्म भर के लेके जाना है, सब फोटोकॉपीज अटैच करके। आइडेंटिटी प्रूफ जरूर रखिए, ओरिजिनल भी फोटोकॉपी भी।